नमस्ते छात्रों, पिछली वीडियो में हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद देखे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब आप कहेंगे ये उद्देश्य और विधेय क्या है? तो वाक्य में हम जिसके बारे में कहते हैं उसे उद्देश्य कहा जाता है और जो कुछ कहते हैं उसे विधेय कहते हैं। और क्रिया यानी मराठी में जिसे आप क्रियापद कहते हैं उसे ही हिंदी में क्रिया कहा जाता है। क्रिया यानी कार्य, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे मेहमान फुर्सत से आते हैं, हर एक की अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है। इसके कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि आकाश में पंछी उड़ रहा है, राजा की 4 बेटियां हैं, किसान खेत में हल चलाता है, फूल बहुत सुंदर है। इसका दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। ये सारे वाक्य और, परंतु, तथा, बल्कि, क्योंकि, या, तुरंत, इसलिए, लेकिन, अथवा आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कहीं कुछ भी नहीं मिला। संयुक्त वाक्य के कुछ और उदाहरण। बच्चा रो रहा था इसलिए माँ ने उसे चांद दिखाकर चुप किया। सास और बहू में हमेशा झगड़ा होता ही है। तुम मुझे नहीं बल्कि अपनी पत्नी को समझाओ। पिताजी ने मिठाई लाई और बच्चे खुश हुए। माँ ने बच्चे को गोद में उठाया लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। मैं रेलगाड़ी में बैठी परंतु रेलगाड़ी अचानक बंद पड़ी। छात्रों, रचना की दृष्टि से वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान यानी मुख्य वाक्य होता है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित या आधारित उपवाक्य होता है। इसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में जो सो, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर, यद्यपि, कि, तो इन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणतः जब कोरोना चला जाएगा तब चारों ओर खुशियाँ होंगी। जैसी करनी होती है वैसा ही फल मिलता है। इसी तरह के और कुछ वाक्य देखिए। बेजुबान जानवरों से प्यार करोगे तो वह भी आपसे प्यार करेंगे। अगर नारी का सम्मान नहीं करना है तो उसका अपमान भी मत करो। उसने बहुत पढ़ाई की तब वह डॉक्टर बन सका। अब हम खेलते रहे तो माँ हमें डांटेगी। यदि तुम गाना गाओगी तो मन प्रसन्न होगा। छात्रों, कृति पत्रिका में इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचान कर लिखो अथवा सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।